हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संचार की प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। उसमें एक टॉपिक है संचार प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन साइकिल, जिसे बातचीत करने में हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचना भेजता है और उसे प्राप्त करता है, यानी कि दो या दो से अधिक लोगों में बातचीत या फिर अपने भावनाओं या फिर विचारों का आदान प्रदान होता है, उसी को हम संचार कहते हैं। और ये संचार, जैसे कि अभी कहा कि दो या दो से अधिक लोगों में होता है, ठीक उसी प्रकार से तो इसकी एक प्रक्रिया है यानी कि कम्युनिकेशन साइकिल है, जिसे आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो जैसे कि संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे रिसीवर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि संदेश भेजने वाला व्यक्ति होता है प्रेषक यानी कि सेंडर, और जो रिसीव करता है उसे बोलते हैं हम रिसीवर या फिर प्राप्तकर्ता। सामने एक डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो वो शैनन एंड वीवर उन्होंने इन्वेंट किया था, इसलिए उनका नाम दिया है कम्युनिकेशन साइकिल बाय शैनन एंड वीवर। ओके, तो वहाँ पर दिया जैसे कि दो आदमी हैं। ठीक है, फर्स्ट है सेंडर यानी कि सोर्स, दूसरा आदमी होता है रिसिपिएंट या फिर प्राप्तकर्ता, यानी कि जिसे हमें मैसेज भेजना है वो, और सेंडर यानी कि जो बातचीत करने में इनिशिएटिव लेता है। ठीक है, तो उसे एक संदेश भेजना है वाया चैनल यानी कि माध्यम के द्वारा, किसको? प्राप्तकर्ता को। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप अब हम उस डायग्राम को देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा प्रेषक यानी कि भेजने वाला, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंडर। तो उसका मतलब है कि प्रेषक संचार में संदेश भेजने का काम करता है, जिसमें लोगों का समूह या फिर विशिष्ट लोग शामिल हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संदेश यानी कि मैसेज। तो हमें क्या भेजना है? ऑब्वियसली हमें कोई जानकारी भेजनी होगी, या फिर एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, या फिर किसी प्रकार की सूचना हमें किसी को देनी है या फिर उन तक पहुंचाना है, तो इसलिए हम मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब संचार शुरू किया जाता है तो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं या फिर अवधारणाओं को दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है। ठीक है, उसे हम मैसेज बोलते हैं। तीसरी स्टेप है हमारी एनकोडिंग। तो संचार शुरू करने के लिए एक विशिष्ट प्रारूप होना चाहिए, जिसमें संचार भेजने वाले व्यक्ति के विचारों को व्यक्त किया जाएगा और उन्हें एक संचार का स्वरूप दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अभी ये टॉपिक आप तक पहुंचाना है, तो मैंने क्या किया, इस टॉपिक का वीडियो बनाया। ठीक है, और वो वीडियो आप तक पहुंचाया वाया यूट्यूब हो या फिर व्हाट्सएप सोशल मीडियाज़ के ज़रिए, वो आप तक मुझे पहुंचाना है इस जानकारी को। तो मैंने इस जानकारी को किसके फॉर्मेट में लिया है? तो वीडियो के फॉर्मेट में। ठीक है, तो वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, और यही कि मैंने एक जानकारी को एक वीडियो के फॉर्मेट में लाया, यानी कि उसका स्वरूप जो है उसे चेंज किया, तो इसे ही हम एनकोडिंग बोलते हैं। या फिर आप दूसरा फॉर्मेट भी ले सकते हो, जैसे कि पीडीएफ शेयर करना, या फिर वर्ड फाइल होती है, या फिर ऑडियो फॉर्मेट में भी हम इंफॉर्मेशन को या फिर जानकारी को सेंडर तक यानी कि सेंडर प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकता है। किसके रूप में? तो एनकोडिंग के रूप में। फोर्थ स्टेप है हमारी चैनल यानी कि माध्यम। तो माध्यम यानी कि हमारा मोबाइल, कंप्यूटर या फिर सोशल मीडिया या फिर ईमेल के ज़रिए हम उस जानकारी को रिसीवर तक पहुंचाते हैं, तो वही है हमारा चैनल। ठीक है, यहाँ पर उसके उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि मौखिक ईमेल या फिर टेलीफोन, मोबाइल, वॉइसमेल, ऑनलाइन लेटर, मीडिया इत्यादि। तो संदेश भेजने की विधि को माध्यम कहा जाता है। और फिफ्थ स्टेप है हमारी प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, जिसे हम संदेश भेजते हैं वो व्यक्ति। तो वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। सिक्स्थ स्टेप है हमारी अर्थ लगाना यानी कि डिकोडिंग। तो जब संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है तो उसे पाने वाला व्यक्ति यानी कि रिसीवर इसके मूल रूप से अपने समझने के तरीके से इसका अर्थ लगाता है। तो यह ही है डिकोडिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आप तक ये वीडियो शेयर किया, फिर आप लोग ये इस वीडियो को देखोगे, फिर उसके बाद इसका अर्थ लगाओ कि नहीं ये किसके बारे में है, यानी कि किसके मतलब
किस चीज़ के रिलेटेड है, ये टॉपिक हुआ या फिर ये डायग्राम हुई, तो ये किसके रिलेटेड है, ठीक है। तो आप उसका अर्थ लगाते हो या फिर उसे समझते हो उस डेटा को, तो इसे ही हम डिकोडिंग कहते हैं। 7th स्टेप है हमारी प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। तो प्राप्तकर्ता ने संदेश को प्राप्त करने के बाद समझकर उसे जो अर्थ समझ में आया उसका दिया हुआ जवाब, मतलब प्राप्तकर्ता प्रेक्षक को प्रतिक्रिया देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको ये वीडियो ग्रुप पर शेयर किया, कई स्टूडेंट ने वहाँ पर रिप्लाई किया कि ओके मिस, ओके टीचर, या फिर थैंक यू, वेलकम, ये सारी चीज़ें जब हम फीडबैक में देते हैं, यानी कि आप तक वो संदेश पहुँच चुका है और आपने उस चीज़ का अर्थ भी लगा लिया है या फिर उसे समझ लिया है। उसके बाद आप जो प्रतिक्रिया देते हो, तो वही प्रतिक्रिया यहाँ पर हमारे संदेश को पूरा करते हैं, यानी कि हमारे संचार को, कम्युनिकेशन को ये प्रतिक्रिया जो है ये पूरा करता है। अगर हम किसी रिसिपिएंट को, रिसीवर को हम संदेश भेजते हैं और वो अगर उस तक नहीं पहुंचता है या फिर उस तक पहुंचता भी है लेकिन वो अगर हमें फीडबैक नहीं देता है, तो इसका मतलब हमारा जो संचार है या फिर हमारी कम्युनिकेशन साइकिल जो है तो वो कंप्लीट नहीं होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस संचार की प्रक्रिया का, तो वो है प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। अगर फीडबैक नहीं मिलता है तो वो साइकिल जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। और सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट, तो वो है शोर यानी कि नॉइज़। तो यदि संचार करते समय संचार में कुछ बाधाएं आ रही है, तो संचार में कुछ शोर हो रहा है, जैसे कि बातचीत करते समय अंदर या बाहर से फ़ोन से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आती है, या फिर जैसे कि हम बाहर हैं या फिर घर में भी, तो गाड़ियों का आवाज़ आता है, हॉर्न का आवाज़ आता है, या फिर पंछियों का आवाज़ आ सकता है। तो अनवांटेड नॉइज़ यानी कि हमें वो आवाज़ नहीं चाहिए, लेकिन फिर फ़ोन के दौरान या फिर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उस दौरान जो भी अनवांटेड साउंड आता है तो उसे ही हम नॉइज़ कहते हैं। तो ये हमारी पूरी संचार की प्रक्रिया या फिर जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेशन साइकिल यही है कि सेंडर यानी कि जो व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है बातचीत करने में और उसे कोई संदेश भेजना है, किसे, तो प्राप्तकर्ता को यानी कि रिसीवर को या फिर रिसिपिएंट को, ठीक है। किसके द्वारा भेजता है, वो माध्यम के द्वारा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।